एक बार फिर आप सभी को शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। अभी आपको जो वीडियो इससे पहले जो वीडियो दिया गया है वो करिकुलम से रिलेटेड था कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम के निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें आपको 10 पॉइंट बताया गया। उस बातों को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम एक और यहाँ पे बात करेंगे। आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में जो बना था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उन्होंने करिकुलम के बारे में कुछ थ्योरी दिया है कि वो किस तरह से करिकुलम होना चाहिए। उसको यहाँ पे हम 6 से 7 पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे कि वो इस तरह से होना चाहिए। जैसे नंबर फर्स्ट, विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, मतलब करिकुलम में विभिन्न करिकुलम या आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स करिकुलम होने चाहिए। ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। उसके बाद लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इससे पहले भी हम लोगों ने करिकुलम में देखा कि किसी भी करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, समुदाय से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल रिलेटेड टू कम्युनिटी। यहाँ से समुदाय से अगर कि आप एक शब्द अगर कि जोड़ दें, क्योंकि समुदाय तो भारत में हो सकता है कि एक बात और उठने लगे कि विशेष समुदाय, तो यहाँ पे समुदाय से अच्छी एक और शब्द जोड़ा जाए कि समाज से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल। ऐसा कम्युनिटी से क्या हो जाता है, किसी विशेष का हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल। जैसे समाज से संबंधित सिद्धांत, समाज में क्या नीड्स है, क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड्स है। ऐसा नहीं कि आज हम बात कर रहे हैं, आज 21वीं सदी का बात कर रहे हैं और हम बात करिकुलम डेवलप कर रहे हैं आज के 200-400 साल पहले का, तो वो आपका समाज से संबंधित सिद्धांत होने चाहिए। उसके बाद आपका अवकाश के समय का सदुपयोग से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। जो भी आपको अवकाश दिए जाते हैं या फिर जैसे कोई हॉलीडे वगैरह दिए जाते हैं तो उसका भी कैसे उपयोग किया जाए, उससे रिलेटेड करिकुलम डेवलप हो। अब जैसे बच्चे का डीपी का हॉलीडे हो रहा है या समर वैकेशन हो रहा है, विंटर वैकेशन हो रहा है, तो उसमें ऐसे करिकुलम का होना चाहिए जिससे कि बच्चे के जो टाइम है उसका वो सदुपयोग कर सके। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नज़र में है। करिकुलम शुड बी कोरिलेटेड विथ लाइफ। पाठ्यक्रम आज जो भी बन रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन कंसेप्ट 3 बातों पे आधारित है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। अगर कि एक भी थोड़ा सा वीक होगा तो आने वाले समय में जो बच्चे आगे निकलेंगे हो सकता है कि उनको दिक्कत हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पाठ्यक्रम बने वो जीवन से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का कोई नॉलेज माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव लाइन पे है। नॉलेज का कोई अंत नहीं है। उस तरह से कि जो आपको जिस तरह से स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि पाठ्यक्रम आपका, आप जिस तरह से जीवन आपका है, करिकुलम शुड बी कोरिलेटेड विथ लाइफ। अगर कि कोई बच्चा कृषि के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन में आना चाहता है, कोई बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस या फॉरेन सर्विस में जाना चाहता है, तो उससे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसमें गए, बैंकिंग में गए, वहाँ नहीं हुआ तो फिर टीचिंग में आ गए, टीचिंग में नहीं हुआ तो वहाँ चले गए। इस तरह से क्या होता है, अभी तक जितने भी आप देखेंगे रूट डाइवर्सन, इधर से उधर, उधर से उधर एक जाल बना हुआ है, उस तरह से नहीं। पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए, करिकुलम शुड बी कोरिलेटेड विथ लाइफ। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है, यह विभिन्न क्रियाओं पर आधारित हो। इट शुड बी बेस्ड डाइवर्सिव्ड
या विभिन्न क्रियाओं पर आधारित हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन डाइवर्स शिफ्टेड एक्टिविटीज या बेस्ड ऑन अनदर एक्टिविटीज़, मतलब डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। विभिन्न क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। समाज का जो भी आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। अभी आवश्यकता है कि भाई जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या जो भी मेडिसिन, अभी आवश्यकता है हमारे यहाँ कोविड-19 का वैक्सीन है, उससे रिलेटेड तो समाज की जो भी आवश्यकता हो उनके अनुकूल होनी चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो ये करिकुलम के सिद्धांत हो गए। अब इसमें एक टॉपिक आप और कर सकते हैं कि जो भी डिमेरिट्स है हमारे मैथमेटिक्स में, जो भी मैथमेटिक्स के करिकुलम में डिमेरिट्स हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं कि क्या क्या करिकुलम में डिमेरिट्स है, और उस पर भी हम अगले वीडियो में अगर कि आप लोग कहेंगे तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।